में पंचायत में शिव गुरु महोत्सव का आपने आयोजन किया और मेरा सौभाग्य कि इस कार्यक्रम में मैं आ पाया। डेढ़ महीना पहले जूते से मेरा पांव जला था। सुना है कभी जूते से पांव कटता है? ये तो सुना है। जूते से पांव जल जाता है ये नहीं सुना होगा। मेरा पांव जल गया और आप देख ही रहे हैं चलने में मुझको आज भी दिक्कत है, जबकि 1 महीना 9 दिन हो गया। 3-4 साल के बाद आया हूँ। 13 में आ गया था, उसके बाद तो 20 हो गया, 7 साल हो गया। इसी नरवा के सुंदर मैदान में, बड़ी सुंदर मैदान है, काफी लंबा चौड़ा है, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं। 7 साल के बाद मैं फिर इसी नरवा के मैदान में आया हूँ। अब तो 2-3 वर्षों से कहीं पर महोत्सव होते ही नहीं, न बिहार में, न झारखंड में, न बंगाल में, न यूपी में। इतनी भीड़ होती है, देखिए यहाँ भी भीड़ कि एक व्यवस्था का डर लगा रहता है, व्यवस्था में दिक्कत होती है। ये शिव गुरु महोत्सव जो हो रहा, आप पहले से जानते हैं कि इस कार्यक्रम में, पूरे महोत्सव में या किसी शिव गुरु चर्चा में कोई गुरु नहीं होता, कोई आदमी गुरु नहीं होता। हम लोग सभी शिव को अपना गुरु मानते हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं। उनके बाद सारे लोग शिष्य हैं, वो महिलाएं हों या पुरुष हों। यानी शिव शिष्यता में शब्द ही देखिए, सोचिए ना, शिव की शिष्यता यानी गुरु वही है, बाकी सभी शिष्य हैं। और शिव को गुरु मानने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शिव के गुरु होने के लिए भी आपके गुरु शिव हो जाए, किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। मैंने शिव को गुरु कैसे माना था, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत जरूर। वैसे मेरे जीवन पर एक किताब भी निकली है, शायद बिक भी रही होगी, उसको पढ़िएगा तो मिलेगा। बहुत साल पहले 1974 में, 74 में मेरे मन में एक ख्याल आया, श्मशान में आया, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया। लोग बता ही रहे थे पहले आपको कि शिव को भगवान कहते हैं, गुरु को भी भगवान माना जाता है। तो हमने कहा कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? भाई गुरु को भगवान कहा जाता है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब गुरु को भगवान कहा जाता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? और मैंने भगवान को गुरु बना लिया। मंडल सर आप लोगों को कह रहे थे, मेरे टीचर भी रहे कॉलेज में, ये कि 8 वर्षों तक मुझको पता ही नहीं था कि शिव गुरु होती। मैंने तो भगवान समझ के गुरु माना, और मैंने शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि कुछ भी नहीं करेंगे जब तक शिव बताएंगे नहीं। और ये भी जानता था मैं कि शिव बताएंगे भी नहीं, दोनों बात जानता था मैं। अभी जानता, शरीर में नहीं है तो बोलेंगे कैसे, बताएंगे कैसे। 8 वर्षों तक मैंने किसी को कहा नहीं, इसीलिए मुझको कोई बताया ही नहीं कि शिव गुरु है।
मैं जानता ही नहीं था, भगवान समझ के मैंने गुरु माना और कुछ मुझको आता जाता नहीं था, सब मैंने छोड़ दिया था। और 8 वर्षों में मुझको लगा कि ये तो अनमोल हीरा है, धूल में पड़ा है, इसके जैसा तो कोई गुरु ही नहीं है। और जब मैंने लोगों को कहना शुरू किया तब लोगों ने मुझसे कहा कि वो तो गुरु हैं। तब मैंने जाना कि किताबें कहती हैं, लोग कहते हैं कि शिव गुरु हैं। मैंने तो 8 साल तक भगवान समझ के उनको गुरु माना और उस शिव ने मेरे लिए जो किया, अपने शिष्य हरिनारायण के लिए जो किया, आप इससे समझ सकते हैं कि मैं सरकारी नौकर था, प्रशासन में था और तब भी छुट्टियों में शिव गुरु चर्चाएं करने निकल जाता था। अकेला था इस पूरी दुनिया में मैं जिसने शुरू की ये बात कि चलो शिव को अपना गुरु बनाओ। शिव को गुरु के क्या बनाएंगे, तो गुरु है ना, शिव तो गुरु है ही, आप मानिए चाहे मत मानिए, अपना गुरु बनाइए। हमने कहा कि चलो शिव को अपना गुरु बनाया जाए, वो तो कमाल का गुरु है, मुझको जो लगा। और अकेले शिव की थी ये बात, मैंने, कोई मेरा साथी नहीं था, कोई जानेगा तब न मेरा साथ देगा। और आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मानते हैं। अकेला चला था, लोग जुटते गए, कर्मा बनता गया। मैं ये कह रहा था आपको कि मैंने शिव को गुरु माना तो न चर्चा की, जानता ही नहीं था, न उनसे दया मांगी, जानता ही नहीं था, न नमः शिवाय का जप किया, जानता ही नहीं था, तो करूंगा क्या। तब भी मेरे गुरु शिव हुए और एक छोटे से आदमी की बात पर आज करोड़ों लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। शिव को गुरु मानने के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं, मात्र सोच लेना है कि शिव मेरे गुरु हैं, भूल नहीं जाना है। संबंधों को भूलिएगा तो संबंध सो जाएंगे। बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए, बेटे को बंबई भेज दीजिए पढ़ने के लिए और भूल जाइए, क्या होगा, भारी गड़बड़ हो जाएगी। वो खाएगा क्या, व्यवस्था कैसे चलेगी उसकी। तो संबंधों को याद रखना पड़ता है। शिव को हमने गुरु माना है, इस संबंध को याद रखिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपका हमारा मन अपने गुरु को याद रख सके, इसके लिए कहा गया कि 3 काम करिए, जिसको 3 सूत्र हम आप कहते हैं। वो 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपके मन को अपने गुरु शिव की याद में रखते हैं। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हम अपने गुरु को भूल नहीं जाए। वो हमारा गुरु मेरी यादों से हट नहीं जाए, इसी के लिए 3 सूत्र हैं। इसी के लिए नमः शिवाय है, इसी के लिए गुरु चर्चा है और इसी के लिए दया की याचना है। हम लोगों की आदत है, हम लोग भूल जाते हैं, संबंधों को भी भूल जाते हैं। देखते हैं पहले संबंध कुछ बहुत गहरे थे, अब तो हम लोग देखते हैं कि पुरनका संबंध सब चला गया।
पहले फूफा की बहुत इज्जत थी, अब बदल गया फूफा। ले सर बताइए, संबंध अब देखिए बदल रहे हैं। इस संबंध को नहीं बदल देना है। हम बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कैसी दोस्ती होती है सब बगल वाले से। रात भर की यात्रा हो तो कैसी दोस्ती है। ऐसी दोस्ती होती है कि चलिए भैया चाय पीने, चलिए भैया कुछ खा लिया जाए, और यात्रा खत्म हुई। बस ट्रेन से हम आप उतरे, वो कहीं हम कहीं, कोई याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, सब खत्म हो गया। कम से कम अपने गुरु से ऐसी दोस्ती मत करिए, अपने शिव से ऐसी मित्रता मत करिए कि आज शिव को गुरु माना है कल भूल गए। ऐसा नहीं करिए, ताकि यानी संबंध जैसे सोएंगे हमारे आपके मन में, परिणाम भी सोने लगेगा, रिजल्ट भी सोने लगेगा। देखते हैं आपने क्या लिख के भेजा। एक भाई ने जानना चाहा है कि साहब आप कैसे हैं। अभी पटना में भी मैं प्रोग्राम कर रहा था, वहां भी पट्टी देखते हैं तो लोग पूछ लेते थे। वहां भी लोगों ने पूछा था कि आप कैसे हैं। जो मैंने वहां उत्तर दिया, आपको भी वही उत्तर दे रहा हूं। कभी पुरानी गाड़ी पर चढ़े हैं? अरे टैक्सी, अपनी गाड़ी, पुरानी मोटरसाइकिल चढ़े होंगे। हम लोग तो बचपन में, बाबूजी मेरे मजिस्ट्रेट थे, वो भी उनके 25 साल के बाद मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ, तो एक हम लोग क्या पुरानी गाड़ी भी थी। ससुरा हॉर्न तो कभी बजबे नहीं करता था, इंग्लैंड की गाड़ी थी वो। ले जाइए दुकान में, बनाएगा फिर खराब। तो अब पुरानी गाड़ी का क्या हाल होता है, हॉर्न भी नहीं बजता है। गाड़ियां जब रोड पर चलती है तो क्या बोलती है, हॉर्न नहीं बजता है, हटाता होता नहीं, बजबे नहीं करता आदमी क्या हटेगा। गाड़ियां चलती है तो बोलती है हट न त चिप देव, हट न त चिप देव, हट न त चिप देव। मेरा वही हाल। 71 पहुंच गया हूं। आप देखते हैं कि मैं जरा सा तेज चलना चाहता हूं, गिरने लगता हूं। हमको दुबले पतले हैं, अगर मोटे होते तो मेरे साथ पूरी तरह लागू था हट न त चिप देव, हट न त चिप देव। यार आप पुरानी गाड़ी का क्या हाल चाल ले रहे हो यार। जाने का वक्त है, कौन यहाँ रहने आए हैं, कौन रहा है यहाँ। मेरी तबीयत ठीक ही मान लो, एक नट टूटता है, दूसरा नट ढीला होता है, एक नट कसाता है, तीसरा ढीला होता है। कहा करो नेक्स्ट जी साहब, आप कहते हैं कि गुरु भाई बहनों को नहीं, महादेव को पकड़ो। कैसे साहब, कृपा कर बताइए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बहुतों को देखा होगा शिव शिष्यता में, जो खूब चले हैं 2 साल, उसके बाद गायब हो गए। गायब हो गए। तब उनको पकड़ के चलने वाला गुरु भाई मेरा या गुरु बहन, वो तो बैठ गया बेचारा, बैठ गया। और तुमने शिव को गुरु माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। हम लोगों ने महादेव को अपना गुरु माना है, इंसान को नहीं माना है। तो भरोसा करेंगे शिव का न जी, उनके साथ में चलेंगे। जो कहा गया है सम्मान सबका करेंगे, साथ सबका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं काम करना है तो साथ चाहिए, लेकिन ऐसा उसको अपना गुरु मत बना लीजिए। अब स्थिति क्या है देख रहे हैं आप लोग। शिव को गुरु मानते हैं लोग, कुछ दिनों तक बढ़िया चलते भी हैं लोग, और उसमें से कुछ लोग भीड़ का आकर्षण, भीड़ में बड़ी आकर्षण होता है, पैसे होते हैं, सुविधाएं होती हैं, सम्मान होता है,
भीड़ के आकर्षण में वो लोग अब क्षेत्र को गुरु बना ली ने, शिव गुरु छूट गए। मुंह से है, मुंह से तो बहुतों का बोलेंगे भैया जरा घस को, भैया पूछते हैं उसको पानी प्यास लगे उठ के जाइएगा गिलास में पानी ना ले, बैठने के लिए बोलते हैं भैया जरा घस को। मुंह से बोलते हैं शिव उनके गुरु है, लेकिन उनका गुरु तो क्षेत्र हो गया है, उनका गुरु तो कोई ना कोई गुरु भाई हो गया है, शिव उसके गुरु ही नहीं रहे। तो वो गलत बोलता है कि शिव उसके गुरु हैं, और ऐसे लोगों की चर्चा में अगर आप जाते हैं तो आप भी गलती कर रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। जानते हैं जब आपकी फलना का आदमी है ये, जब आप ही जानते हैं कि फलना का आदमी है, तो उसके बोलने से उस शिव का आदमी कैसे हो गया, शिव का शिष्य कैसे हो गया। वही सवाल आया है कि इंसान के साथ जरूर चलिए, उसको सम्मान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां उसको अपना गुरु बनाए, जहां उसकी बात पर चलना शुरू किया, बस हो गया भंडोल। अब आप शिव के शिष्य नहीं रहे, आप या तो हरिनारायण के शिष्य हो गए, या मंडल जी के शिष्य हो गए, या दिनेश जी के कोडरमा के शिष्य हो गए, या किसी के हो गए हो। आप शिव के शिष्य नहीं हैं। आप झूठ बोलते हैं कि शिव आपके गुरु हैं, शिव शिष्य हैं आप तो आदमी के गुरु हैं। वही मैंने कहा, बीच से आदमी को हटाओ, शिव और अपने बीच में किसी आदमी को मत रखो। वो साला हरिंद्रानंद क्यों नहीं है, नहीं रहेगा। जान लीजिए गुरु शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। आप मदद लीजिए दूसरों से, लेकिन उसको अपने माथा पर नाचने मत दीजिए। नेक्स्ट। प्रतिदिन माला से नमः शिवाय करने बैठते हैं तो मन भटक जाता है, और अगर सांसों की माला से भी नमः शिवाय करने का प्रयास करते हैं तो मन भटक जाता है। साहब श्री कृपा कर राह बताएं। राह गुरु हम हैं। अरे राह तो गुरु बताते हैं, वे ही मार्गदर्शक होते हैं, वे ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। शुरुआत उन्हीं से होती है, अंत भी उन्हीं से होता है, और आपके हमारे गुरु तो शिव ही है। देखिए कौन चीज से नमः शिवाय कर रहे हैं आप, मन से ना, वो माला पर करिए चाहे जो यूट्यूब के करिए, इसे क्या मतलब है। मन से न कर रहे हैं। मन के बारे में क्या कहा जाता है, हमारी उपनिषद कहती है कि एक बंदर को शराब पिला दो भर पेट। बंदर ऐसे ही, अब बंदर को कभी देखा है कि नहीं देखा है? बंदर तो बहुत देखा होगा, लेकिन चुपचाप बैठ के कोना में बंदर को देखिए वो क्या क्या करता है। एक सेकंड में वो स्थिर नहीं रहेगा, हमने देखा। काम में कुछ था, मैंने बंदर को देखा, कुछ नहीं था वहां आसपास, न कोई चिड़िया थी न कोई